हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपन मैथ्स बस। और आज हम लोग करने जा रहे हैं कमीशन। और इससे पहले मैं बता दूं, ये जो चैनल है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को सजेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन अ वेरी क्विकेस्ट वे। आपका जो अप्रोच रहने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत कम समय में एकदम क्वेश्चन को आप धुआं धुआं कर दोगे अगर आप इस चैनल को फॉलो करोगे तो। क्योंकि मैं बताऊंगा लेटेस्ट टेक्निक, एकदम तरोताज़ा तकनीक, तो अभी तुरंत तुरंत मार्केट में चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एन एजेंट गेट्स 5% कमीशन ऑन ऑल द सेल्स अप टू रुपीज 10,000 एंड 4% कमीशन ऑन ऑल सेल्स एक्सीडिंग दिस अमाउंट। ही गिव्स 28,700 फ्रॉम हिज सेल्स टू हिज कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशंस। फाइंड टोटल सेल्स। मेरे भाई आपसे पूछ रहा है, एक एजेंट है, उसको 10,000 तक की सभी बिक्री में 5% का कमीशन मिलता है, और इस राशि से अधिक के सभी बिक्री में 4% की कमीशन मिलता है। तो वह अपने कमीशन काटने के बाद भी अपनी बिक्री से 28,700 अपनी कंपनी को देता है। उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 28,700 वो जमा कर रहा है अपना कमीशन रखने के बाद। कमीशन किस प्रकार से ले रहा है? देखिए, कमीशन दो प्रकार से ले रहा है। 10,000 तक वो क्या कर रहा है, 5% का कमीशन ले रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 10,000 से अमाउंट एक्सीड कर रहा है, वो 4% का कमीशन लेता है, ठीक है। ये मान लीजिए 10,000 से ज़्यादा वो अगर सेल करता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लेंगे कि ओवर ऑल वो 4% का कमीशन ले रहा है। मतलब अगर ओवरऑल 4% लेगा तो 10,000 में भी 4% लेगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पे वो 1% ज़्यादा लिया है। 1%, 10,000 का 1% कितना होगा? 100 रुपया। तो 100 रुपया ज़्यादा लिया है। अगर 4% लेता तो 100 रुपया वो ज़्यादा जमा करता, यानी यहाँ पे 100 रुपया ज़्यादा जमा करता, यानी 28,800 जमा करता। तो 4% रखने के बाद इतना जमा कर रहा है। बात समझ रहे हैं मेरे? 4% वो रख लिया, फिर 28,800 जमा कर रहा है, यानी 96 का वैल्यू कितना है? 28,800। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 28,800 बाई 96 इंटू 100। ये 3 बार में कट जा रहा है, 300, यानी 30,000। 300 इंटू 100 यानी 30,000। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। A salesman is allowed 12% commission on the sale by him up to rupees 50,000 and additional bonus of 1% on sale made over 15,000 if his total earning is 7,650. Find the total sales made by him. मेरे भाई बोल रहा है कि एक सेल्समैन को 15,000 तक 12% कमीशन मिलता है, और 15,000 से ज़्यादा ही जैसे ही सेल करता है 1% अतिरिक्त, यानी 13% का बोनस मिल जाता है। इस तरह से वो 7,650 रुपये का कमाई करता है। वो सेल कितने का किया, बिक्री कितने क्या? मेरा भाई देखिए, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको एकदम आराम से समझिए। देखिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। जैसे 15,000 तक उसे 12% का कमीशन मिलता है। कितने का? 15,000 तक 12% का कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद 15,000 से जैसे ही ये क्रॉस करता है तो 1% एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 13% उसको मिलता है, ठीक है। एज ए उसको बोनस मिलता है। अब देखिए, हम लोग मान लेंगे कि ये टोटल उसको 13% मिल रहा है, ठीक है। यानी 1% यहाँ उसको मिला नहीं। ये 15,000 का 1% उसको मिला नहीं, 12% ही मिला। तो 15,000 का 1% कितना होगा? 150 रुपया। मतलब 150 रुपया ज़्यादा मिलता। अभी उसको कितना मिला है? 7,650 रुपया। इसमें 150 रुपया जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 7,800 रुपया। 7,800 रुपया मिलता अगर टोटल में 13% मिलता, ठीक है। तो 13% का वैल्यू 7,800,
तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 7800/13 इंटू 100 काट दीजिए 6 बार में 600 इंटू 100 यानी 60,000। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करें। और ये मेरा नंबर है, ठीक है, 9942152585। इस पे ज़रूर व्हाट्सअप करें, मैं आपको एकदम आसान लैंग्वेज में, ठीक है, जितना टाइम लेके आप समझोगे उतना टाइम में समझाऊंगा आफ्टर माय ऑफिस आवर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मेरा भाई, अ कंपनी अलाउज 7% कमीशन ऑन टोटल सेल्स इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन अ फिक्स्ड सैलरी 3,000 and 4% commission on the sales more than 10,000, the salesman gets 800 more. Find the total sales made by the salesman. मेरा भाई पूछ रहा है कंपनी कुल बिक्री का 7% कमीशन देती है, जितना बेच रहा है उसका 7% कमीशन दे रही है। यदि सेल्समैन को 3,000 रुपये का निश्चित वेतन और 10,000 से अधिक की बिक्री में 4% कमीशन पर नियुक्त किया जाता है तो सेल्समैन को 800 रुपये अधिक मिलते हैं। और देखिए मेरे भाई दो केस दिया हुआ है यहाँ पे। पहला केस, मान लीजिए ये सेल्स वो इतने का सेल किया तो उसको 7% दिया गया। और दूसरा केस में बोल रहा है कि अगर वो मान लीजिए 10,000 का मार्क है, इसको क्रॉस कर जाता है तो उसको 4% मिलता है। कितना मिलता है? 4% मिलता है। और एक फिक्स सैलरी मिल जाता है कितना का? 3,000 का। अब मेरे भाई देखिए 4% कहाँ से मिल रहा है? 4% उसको मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक का, यानी 10,000 से ज़्यादा का, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं टोटल का 4% मिलेगा, ठीक है, टोटल का 4% मिलेगा, यानी 10,000 तक भी 4% उसको मिलता, जो कि उसको नहीं मिल रहा है, ठीक। 10,000 का 4% नहीं मिल रहा, 10,000 का 4% कितना होता है? 10,000 का 4% 400 रुपया होगा, लेकिन ये उसको नहीं मिला है, ठीक है। तो अगर इसमें घटा देते हैं 400 रुपया, 3,000 में 400 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 2,600 रुपया, ठीक है। तो 2,600 रुपया फिक्स करके और टोटल का 4% देते हैं तो अभी उसका अर्निंग निकल जाएगा। और बोल रहा है कि 7% से ये 800 रुपया ज़्यादा है, यानी इक्वेशन आपको मिल गया 2,600 प्लस 4% माइनस 7% बराबर 800, ठीक है। अब देखिए 2,600 माइनस 800 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, 7% माइनस 4% यानी 1,800 इज इक्वल टू 3%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3% का 1,800, तो 1,800/3 इंटू 100, 6 बार में काट दीजिए, ठीक है, यानी 60,000 रुपया। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए, एक कंपनी अलाउज 13% कमीशन ऑन टोटल सेल्स बट इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन अ फिक्स सैलरी ऑफ 4,700 and 7% कमीशन on the sales more than 12,000, the salesman gets 620 more. Find the total sales made with the salesman. तो मेरे भाई बोल रहा है कि कंपनी ने कुल बिक्री का 13% कमीशन देती है, एक एजेंट को 13% कमीशन दे रही है, लेकिन अगर सेल्समैन को फिक्स कर दिया जाता है कि 4,700 रुपया तुमको फिक्स मिलेगा और 12,000 से जितना ज़्यादा सेल करोगे उसका 7% कमीशन मिलेगा। इस तरह से उसको 620 रुपया ज़्यादा मिलता है। तो कितना वो बिक्री करता है मेरे भाई? देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। दो केस दिया हुआ है, दोनों केस को हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहला केस है, मान लीजिए ये इतना सेल्स किया, उसको 7% का, 7% नहीं 13% का, 13% का कमीशन मिला, ठीक है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि ये सेल किया, ठीक है, इसका एक फिक्स सैलरी रख दिया गया 4,700 रुपया, और जैसे ही ये 12,000 से
ज़्यादा सेल करता है तो उसको कितना मिलता है? 7% कमीशन मिलता है। ठीक है, जब 12,000 से क्रॉस करता है तब मिलता है। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि इसको टोटल में 7% मिल रहा है, टोटल सेल का, जैसे यहाँ पे टोटल सेल का 13% मिल रहा है, तो लेकिन ये 12,000 का 7% मिला नहीं, तो 12,000 का 7% कितना हो जाएगा? 7% 840 रुपये, जो इसको मिला नहीं, तो 840 रुपये हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, जो कि फिक्स हो जाएगा। तो 47, क्योंकि ये मिला नहीं है ना, टोटल का 7% हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से यहीं तक का इसको 7% मिला है, जो कि 12,000 से ज़्यादा है। बात समझ रहे हैं? लेकिन हम लोग ऐसा केस बना रहे हैं कि टोटल में 7% दे दो भाई। टोटल में 7% देना पड़ेगा, तो मतलब 12,000 का 7% देना पड़ेगा, तो 12,000 का 7% 840 रुपये उसको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो तो उसको देना नहीं है, क्योंकि 47 रुपये फिक्स दिया है, तो 840 में 4700 में 840 घटा देंगे, जो कि उसको फिक्स मिलेगा। अब घटाइए इसको, 10 में 4 गया 6, यहाँ एक घट गया, 16 में 8 गया 3860 रुपया फिक्स हो गया मेरा भाई, और 7% टोटल का उसको मिल रहा है कमीशन। तो अब ये बोल रहा है कि ये जो सेकंड वाला है, मतलब ये वाला है, इससे 13% से 620 रुपये ज़्यादा है। अब बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब ऐसे इसको लिख सकते हैं, 3860 प्लस 7% माइनस 13% बराबर 620 रुपये। इजीली आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब 3860 माइनस 620 इजिकल टू 13% माइनस 7%। अब देखिए, इसको घटाइए, 0 में 0 गया, 6 में 2 गया 4, ये 8 में 6 गया 2, 3, 3240 बराबर 6%। और मेरे भाई 100% का कितना हो जाएगा? 3240/6 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 6×25 2, 54,540 इंटू 100, यानी 54,000 मेरे भाई करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखिए, ये PYQ है, ये CPU में पूछा गया था 2019 में। पूछा, ए मार्केटिंग एजेंट अर्न्स कमीशन ऑफ 2% ऑन first 2 lakh, 1.5% on next 2 lakh, and 1% on the remaining amount of sales made in a month if the sales achieved by the agent in the month of April 2018 are 5,68,000 the commission earned। अरे बहुत सिंपल भी इजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पूछ रहा है कि एक एजेंट को 2 लाख तक के पहले 2% मिलता है, फिर अगले 2 लाख के लिए 1.5% मिलता है, फिर शेष में उसको 1% का कमीशन मिलता है। ठीक है, अपने 2018 में टोटल वो सेल कितना करता है? 5,68,000। तो कमीशन क्या होगा? तो मेरे भाई देखिए, 5,68,000 को इस तरह से ब्रेक कर दीजिए, 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,68,000, इसमें इसको 2% मिलेगा, फिर इसमें 1.5% मिलेगा, इसमें 1% मिलेगा, तो 2 लाख का 2% कितना हो जाएगा? 4,000। ठीक है, 1.5% कितना हो जाएगा 2 लाख का? 3,000। 1% कितना हो जाएगा इसका? 1,680 रुपया। बस तीनों को जोड़ देना है, 4 3 7 1 8, 8680। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखिए, ICAR मेंस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 2023 में पूछा गया है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, 2 सेल्समैन है, कविता एंड कल्याणी, इसको 12% एंड 15% कमीशन अलाउ किया जाता है। द टोटल सेल्स मेड बाय देम। ठीक है, कविता गेट्स 3%, कल्याणी गेट्स 5% एक्स्ट्रा बोनस ऑन द सेल्स ओवर 20,000। 20,000 से जैसे ही ज़्यादा वो सेल करते हैं तो 3% और 5% का उनको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। इफ द डिफरेंस ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ बोथ कविता एंड कल्याणी 7600 7,600 देन कविता इज टोटल अर्निंग इज। दो सेल्स वुमेन है, ठीक है, कविता और कल्याणी, उनके द्वारा मेरा भाई कुल बिक्री का 12% और 15% कमीशन दिया गया। कविता को 3% और कल्याणी को 20,000 से अधिक बिक्री में 5% का बोनस मिलता है। यदि कविता और कल्याणी की कुल कमाई का अंतर
₹7600 है, तो कविता की कुल कमाई कितनी है मेरे भाई? देखिए आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, एकदम कम समय में बन जाएगा। देखिए मान लीजिए ये कविता है का सेल्स है और ये कल्याणी का सेल्स है। इसको मिलता है 12%, किसको? कविता को। और इसको मिलता है 15%। बट एक केस ये है कि अगर 20,000 का आंकड़ा ये दोनों पार कर जाते हैं, तो ये जो कविता है, एक कविता है और ये कल्याणी, ठीक है, तो इसको एक्स्ट्रा 3% मिलता है। किसको? कविता को एक्स्ट्रा 3% मिलता है। आया बात समझ में? इसको एक्स्ट्रा 3% मिलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको 15% का कमीशन मिलेगा। वहीं कल्याणी के केस में क्या है, यहाँ पे इसको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी टोटल 20% का इसको कमीशन मिलेगा। अब देखिए मेरे भाई, डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे इसको 15% मिल रहा है, यहाँ पे 20% मिल रहा है, मतलब 5% का डिफरेंस है। बट यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? यहाँ पे 12 मिल रहा है और यहाँ पे 15 मिल रहा है, यानी यहाँ पे 3% का डिफरेंस है। लेकिन इसको 5% करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका 2% निकालना पड़ेगा। किसका? ये जो 20,000 का आंकड़ा है, इसका 2% अगर हम लोग निकाल लेते हैं, 20,000 का 2% कितना होगा? 2/100 इंटू 20,000, यानी 400 रुपया का डिफरेंस जो है, अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो टोटल का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5% का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकम है उनका डिफरेंस दिया, उसका डिफरेंस 7600 दिया, उसमें अगर 400 रुपया हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, जो कि 8,000 रुपया हो जाता है। ये इसका मतलब टोटल 5% का कमाई का डिफरेंस है। ठीक है, टोटल का 5%, यानी टोटल का 5% का गैप है, तो 5% का वैल्यू हो गया 8,000। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8,000/5 इंटू 100, काटिए इसको 1600 में, यानी 1,60,000 रुपया का सेल्स हुआ है। ठीक है, अब 1,60,000 कविता का निकालना है, तो कविता का कैसे निकलेगा? टोटल का 15% हम लोग निकाल लेंगे 1,60,000 का, टोटल का निकाल लेंगे 15%। देखिए 15% ऑफ 1,60,000, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम 15% निकाल रहे हैं कविता का। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक का 15% निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये 3% एक्स्ट्रा निकाल लें 20,000 का, क्योंकि यहाँ तो 12% ही मिल रहा है, तो इसमें 3% घटा देंगे, -3% ऑफ 20,000। आया बात समझ में? अब देखिए आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 15% ऑफ 1,60,000, 15 से 16 गुना कर दीजिए ना भाई, 16 85, 8 16 8 है 24, 2 जीरो हटा दीजिए, तो 24,000 घटा दीजिए इसमें 3%, 3 से 20 को डायरेक्ट गुना करो 60। ठीक है, 2 जीरो हटा दो, 3/100 और 1 जीरो लग जाएगा, 24,000 में 600 घटा, मतलब 23,400 आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आया बात समझ में? कैसे निकालें? एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 20,000 तक 20,000 तक कविता को 12% मिलता है और कल्याणी को 15% मिलता है। फिर 20,000 से एक्स्ट्रा जो सेल करती हैं उसका 3% मिलता है, और इसको
5% मिलता है, यानी 12 3 हो गया 15 और इसका हो गया 20। मतलब दोनों का सेल का डिफरेंस कितना है? 5%, 15 और 20 का। लेकिन इनिशियली इसका डिफरेंस कितना है? 12 और 15 यानी 3% का ही। अगर 2% का डिफरेंस जोड़ दिया जाए, किसका? 20,000 का 2%, यानी 400 रुपये अगर जोड़ दिया जाए, किसमें? टोटल डिफरेंस कितना है? 7600 है। उसमें अगर 400 जोड़ दिया जाए तो 8,000 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 5% हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है। तो 5% का वैल्यू 8,000, तो 100% का वैल्यू 1,60,000। तो अब कविता का निकालना है, तो कविता का टोटल 15% निकाल दी, 1,60,000 का। लेकिन ये 3% ज़्यादा निकल गया, जो कि 20,000 का था, इसलिए माइनस कर दिए हैं 3% ऑफ 20,000, तो आ गया 23,400। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। मेरे भाई कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आपको, इस पे दूसरा कलर से लिख देता हूँ, इस पे व्हाट्सएप करा करो, ठीक है, एकदम दोस्त की तरह समझाऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ्स का, ज़रूर मैसेज करें, व्हाट्सएप करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, क्योंकि बिल्कुल फ्री में अभी कंटेंट ला रहा हूँ, एकदम A1 लेवल का, ठीक है। इससे और कुछ हो ही नहीं सकता है मेरे भाई, ठीक है। ओके भाई, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।